दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड से डायरेक्ट फेस टू फेस कैसे बात करी जाए। ब्रह्मांड भी चेतन है, कॉन्शियस है। यूनिवर्स इज अ कॉन्शियस एंटिटी। आपकी हर बात सुनी जाएगी, हर इच्छा पूरी होगी। जिसकी आप सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी ब्रह्मांड आपको पूरा करके देगा, बशर्ते कि आप उससे बात कर पाओ। और आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्रह्मांड से कैसे बात करनी है। पहले कुछ बेसिस दे देता हूँ, बेसिक पॉइंट्स दे देता हूँ जो सार है, जिनकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हो। फिर गहराई से समझाऊंगा ताकि आपकी हर बात वहां तक पहुंचे, हर सपना पूरा हो, हर चाहत पूरी हो। भाग्य के खिलाफ जाके, कर्मों के खिलाफ जाके, हर चीज के खिलाफ जाके जो आप चाहते हो वो हो जाए। रिपीटिशंस, दोहराना, मजबूती से बार बार दोहराना, अपने ख्यालों से, सोच से, कर्मों से, कंसिस्टेंसी से, निरंतरता से और शब्दों से। कोई आपकी एरोगेंस बैक्ड बाय योर कर्म, जो आपके कर्मों में भी शामिल हो, सिर्फ आपकी आवाज में, आपकी जबान में, आपकी सोच में शामिल ना हो। कर्म भी उतनी ही एरोगेंस के साथ कर रहे हो। कोई भी परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, फेलियर सामने खड़ा हो, वो अक्खड़पन आपके अंदर शामिल है, वो जूझने की क्षमता शामिल है। कमजोर ख्यालों को हटाने से ही मजबूत ख्यालों को मजबूती मिलती है। ब्रह्मांड उन्हें पढ़ पाता है, वो आप में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाते हैं। शंकाओं से खुद को अंधा कर देना, ये यूं नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये इसलिए नहीं हो सकता, इसमें ये दुविधा है, ये परेशानी आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। शंकाओं को अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना। जहां डाउट होगा वहां मैनिफेस्टेशन कभी नहीं हो सकता। जितनी शंकाएं निकलती जाएंगी, जितनी क्लैरिटी आती जाएगी, आप खुद को पिक्चराइज कर रहे हो वैसे ही, कोई शंका नहीं। मैं वो हूं, वो मैं हूं, वही सत्य है। तभी ब्रह्मांड आपको सुन पाएगा, पढ़ पाएगा। अच्छा होने से पहले अच्छा होने की संभावनाएं भी ना हो तो भी खुद के साथ अच्छा होते हुए महसूस कर लो। पूर्ण रूप से महसूस कर लो अच्छा हो रहा है। होगा नहीं, होगा नहीं, हो रहा है। तो ब्रह्मांड पढ़ता है आपको आज इस समय में, आपके कॉन्फिडेंस पर, इस समय में खुद पर यकीन है कि नहीं है, इस समय पर ब्रह्मांड पर यकीन है कि नहीं है, इस समय पर आपको लग रहा है कि आपका सपना सच हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा आज इस समय में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जो भी आपका मकसद है, आपका सपना है, जो भी आप चाहते हो, महसूस करो वो आपके साथ अभी हो रहा है। इट्स हैपनिंग, द यूनिवर्स इज मेकिंग इट हैपन। कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना। सिर्फ खुद को देखो, सारा ध्यान अपने ऊपर होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बना है, उसके पास कितना ज्यादा है, वो जीत सकता है, वो ज्यादा ताकतवर है, उसके पास ज्यादा अनुभव है, कभी भी नहीं। मुझे ये करना है, मैं ये कर रहा हूं, ये होगा। और सबके लिए अच्छा महसूस करो, सबका भला हो, सब जीते, सबको ताकत मिले, सबके सपने पूरे हो। आपको दुनिया से आइसोलेशन नहीं लड़ना है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों का बुरा सोचोगे, वो हार जाए, वो कमजोर पड़ जाए, उसका बुरा हो जाए तो मैं जीतूंगा, तो ब्रह्मांड आपकी बुराई को पढ़ रहा है, दूसरों के प्रति नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर से निकलती बुराई को पढ़ रहा है। तो आप किसी के लिए कमजोरी विश कर रहे हो, किसी के लिए कुआं खोद रहे हो, आपके लिए खाई खुद रही है। ब्रह्मांड पढ़ रहा है कि ये इंसान कमजोर है। आप चाह रहे हो वो हार जाए, तो ब्रह्मांड आपकी हारने की भावना को पढ़ रहा है। अच्छा, हारने की भावना है, चल हार जा। तो जो सबके लिए अच्छा महसूस करेगा, पावन महसूस करेगा, प्योरिटी होगी, वो ब्रह्मांड से बात कर पाएगा। जहां मन में मैला आ गया, वहीं आपकी वो क्षमता चली जाएगी। जब आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, चाहे पियानो हो, गिटार हो, कुछ भी हो, आप सारे तार या सारी कीज एक साथ तो नहीं बजा देते। कुछ सिलेक्टेड कीज बजाते हो, सिंक्रोनाइजेशन में बजाते हो, एक के बाद एक बजाते हो, तब एक धुन निकलती है। एक पैटर्न बनाते हो, उसकी वजह से आवाज की एक फ्रीक्वेंसी बाहर जाती है जो बड़ी पावन होती है, सुनने में अच्छी लगती है, जिसका कोई मतलब होता है, जो किसी के शब्दों को ताकत देती है, जो हर सुनने वाले कान को सुकून देती है। यहां तक कि अगर आप अच्छी ट्यून बजा रहे हो तो आसपास खड़े हुए पौधे भी मुस्कुराते हैं। और वहीं एक शैतान बच्चे की तरह सारी कीज एक साथ बजा दो, सिर्फ चीख निकलेगी, लोग गालियां देंगे, चिल्लाएंगे, आपको भी बुरा लगेगा। तो ये जो मैं कीज की बात कर रहा हूं ना, इंस्ट्रूमेंट्स की, ये है आपके ख्याल। चाहते हुए या ना चाहते हुए आप निरंतर चुनाव कर रहे हो उन फ्रीक्वेंसीज का जो आपको ब्रह्मांड को देनी है, बात करनी है जैसे ब्रह्मांड से। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है,
वो भी वो कीज है। आपका दृढ़ निश्चय, आपकी कंफ्यूजन, आपकी क्लैरिटी, सब आपकी फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहे हैं ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, ब्रह्मांड कोई अनपढ़ मूर्ख गवार नहीं है जो सिर्फ आपके शब्दों को पढ़ लेगा जो आप कह रहे हो या चाह रहे हो। वो सब कुछ मिलाकर पढ़ता है, वो इंसान को पढ़ता है, सिर्फ इंसान के ख्यालों को या शब्दों को या हरकतों को नहीं। फिर फैसला करता है कि ये क्या मुझसे कहना चाह रहा है। आप कह तो रहे हो मुझे जीतना है, हाथ पैर कांप रहे हैं, खुद पर भरोसा नहीं है, हर फैसला डर कर ले रहे हो, पहले हार मान रहे हो, फिर प्रयास कर रहे हो। तो एक डरी हुई, जिस पर भरोसा ही ना हो, ऐसी कामना कि मुझे ये चाहिए, उसको ब्रह्मांड पढ़ता है, मैं इसके काबिल नहीं हूं, ये मेरी औकात से बहुत ऊंचा है, आई कांट हैंडल इट, मैं इसके योग्य ही नहीं हूं, इसको संभालने के योग्य नहीं हूं। तो ब्रह्मांड सबसे पहले आपके ख्यालों को पढ़ता है, मन के भीतर छुपे ख्यालों को, जो आप वास्तविकता में महसूस कर रहे हो किसी भी चीज को, विषय को लेकर। फिर बाकी चीजों पर आता है। तुम अपनी नजरों में काबिल हो कि तुम्हें यह मिलना चाहिए, तुम उसके लिए कितने पर्टिकुलर हो जो तुम चाह रहे हो, सब कुछ त्याग कर उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे झुकने के, उसमें खुद को झोंकने के लिए तैयार हो। जो डर के विषय है, अनिश्चितता है, नकारात्मक ख्याल है, उनको कितना पकड़ रहे हो, उन पे कितना ध्यान दे रहे हो, या कितना उनको इग्नोर कर रहे हो, बेकार समझ रहे हो कि नहीं मेरा मकसद तो यही है। जो और ऑप्शंस है इसके अलावा जो आसानी से मिल सकते हैं, जिसमें बहुत संघर्ष नहीं है, उन पर कितना तुम्हारी नजरें ताक झांक कर रही हैं, या फिक्स्ड है नजरें, नहीं नहीं यही करना है। अगर कोई इंसान आपके मन में झांक सकता तो एक इंसान की फ्रीक्वेंसी को, वो इंसान है क्या, उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाता सिर्फ आपके ख्यालों की मदद से। तो ध्यान दो अपने ख्यालों पर, किस ख्याल पे आप विश्वास कर रहे हो, किस ख्याल को प्रोमिनेंट कर रहे हो दिमाग में, किस पर ऑपरेट कर रहे हो। बुरे ख्याल तो पैदा होते हैं, कमजोर ख्याल पैदा होते हैं, वो आपके हैं ही नहीं। उनको ख्याल समझ के, सिर्फ मानसिक कमजोरी समझ के नकार रहे हो, मजबूत ख्याल पर टिके हुए हो, अड़े हुए हो। वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी फ्रीक्वेंसी है, वही आपका व्यक्तित्व है जो ब्रह्मांड के साथ आपकी बात कह रहा है। ब्रह्मांड शब्दों से ऊपर जैसा आप दिख रहे हो, जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से आप एक्टिव हो, उस पर ध्यान दे रहा है। तो एक इंसान अगर खुद को मन से, ख्यालों से मजबूत समझता है, पर बुराई का आते ही सामना नहीं कर पाता, कांपने लगता है, छुप जाता है, तो वो मजबूत नहीं पड़ा जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है सीधे खड़े हो, टाइट खड़े हो, सामने देखो, क्लियर रहो, पकड़ लो, थाम लो, और फिर कड़ाई से पकड़े रहो। जो भी आपका गोल है, आपका मिशन है, आपका सपना है। तूफानों से भरे हुए समुद्र में आपकी लाइफ जैकेट है, आपका सपना, आपका मकसद, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते कभी भी। धरा से दूर आकाश में आपके प्लेन का पायलट है वो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे ये मिल सकता है, मैं इसके योग्य हूं, ये संभव हो सकता है, मैं इसको डिजर्व करता हूं। ये उम्मीद से भरे शब्द नहीं है, लग रहे होंगे उम्मीद से भरे शब्द, पर है नहीं। इनको ब्रह्मांड डाउट की तरह पकड़ता है, शंका की तरह पकड़ता है, और जहां शंका आती है वहीं घबराहट आती है, वहीं डर आता है, तो ब्रह्मांड आपसे दूर भागता है। ये मेरा है, ये हो रहा है, मेरे पास ये है, यही सत्य है, खुलकर इस बात पर विश्वास कर। आई डिजर्व इट, मुझे मिलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। ब्रह्मांड आपके आज की, आज के लिए की, इस समय की, जब आप एक्टिव हो, जीवित हो, चेतन हो, इस सोच को पकड़ रहा है। ब्रह्मांड आज इस क्षण में काम कर रहा है, वो भविष्य में काम नहीं करेगा। भविष्य की रचना आज इस क्षण से ही होगी। तो इस क्षण में पूर्ण रूप से विश्वास है आपको, उसको सत्य मान चुके हो, निरंतर मान रहे हो, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, तो ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत पकड़ेगा। द प्रेजेंट टेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रह्मांड हर क्षण के साथ बदल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। उसके पास फालतू समय नहीं है, वो सिर्फ इतना देख रहा है कि जो तू चाह रहा है, तू उसके लायक है या नहीं है, तुझे उस पर पूर्ण रूप से भरोसा है या नहीं है, तू वो उस गद्दी पर बैठ सकता है या नहीं। तेरा अपने बारे में क्या विचार है, कितना कैड़ा, कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत विचार है। जिस क्षण भी आप किसी विषय के बारे में सोचते हो, उसी क्षण से या तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है या रिजेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कोई बड़ा गोल, बड़ा सपना, उसका चुनाव आपने अपने मन से करा,
तो बड़ी गद्दी पर बैठने के लिए बड़ा योद्धा या बड़ा योग्य तो बनना ही पड़ेगा ना। और योग्य इंसान बनता है ट्रेनिंग से, मुश्किल परिस्थितियों से, संघर्षों से। तो बड़ा सपना देखते ही बड़े संघर्ष आपके सामने ला दिए जाएंगे ताकि ये सीखे और सफल बने। और जो इंसान भागेगा, बचेगा, डरेगा, हार से परेशान हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसका रिजेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। वो खुद ही को रिजेक्ट कर लेता है, मेरे बस की है नहीं तो मैं पीछे हट जाता हूं। कोई भी चैलेंज, कोई भी संघर्ष, कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने आ रही है, वो आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस चालू है। रिजेक्शन का वो प्रोसेस तब बनेगा जब आप खुद को नकार दोगे, जब आप खुद पीछे हटने लगोगे। वो आपकी सेल्फ वर्थ नहीं बता रहा कि आज तू क्या है, आज तू इस संघर्ष का सामना नहीं कर पाया, हार गया तो तू वर्दी नहीं है, वो ये नहीं बता रहा। वो कह रहा है तू वर्दी तब बनेगा जब तू इसका सामना करके सीखेगा, फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर तिबारा प्रयास करेगा। ये टेस्ट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। एक बात समझना, एवरी पोटेंशियल रियलिटी एग्जिस्ट्स इन अ पैरेलल वर्ल्ड। तो आज आपका जो सपना है, जो आप चाहते हो मेरे जीवन में सबसे बेस्ट ये हो जाए, जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, वो भी किसी दुनिया में सत्य है, किसी पैरेलल वर्ल्ड में। हर संभावना जो भी हो सकती है एक विषय की, वो कहीं ना कहीं सत्य भी है। तो हर गुलाम कहीं किसी दुनिया में राजा भी है। अब इस दुनिया को वो बनाना आपके हाथ में। तो ब्रह्मांड की क्षमताओं पर शक मत करो। वो आपकी छोटी मोटी संभावनाओं पर, सोच पर नहीं चलता, वो सब कुछ कर सकता है। वो इस दुनिया का राजा चींटियों को भी बना सकता है, वो इंसानों को गुलाम भी बना सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। वो हर क्षण बना रहा है, रचना कर रहा है। और इस दुनिया का हर कण, हर इंसान, हर वस्तु, हर जीव उसका निमित्त है। अब उसमें से ज्यादातर को पढ़ने की, समझने की उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका फिक्स्ड माइंडसेट है, फिक्स्ड मकसद है, उनमें बुद्धिमत्ता नहीं है। वो एक तरीके से ही चलने के लिए जन्मे हैं यहां पर। एक पत्थर है, फिक्स्ड मोटिव है। एक चींटी है, बिल्कुल फिक्स मोटिव नहीं, लेकिन बहुत लिमिटेड मोटिव है। इंसान है, वो बुद्धिमत्ता है, वो बुद्धि है, समझदारी है। तो ब्रह्मांड का सारा ध्यान कहां जाएगा? इंसानों पर। बाकी तो सब ऑटोमेटेड ही है रिलेटिवली। और बुद्धिमत्ता हमेशा दो धारी तलवार होती है। वो आपको बहुत आगे भी ले जा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। मैटर करता है कि आपने उसे क्या डायरेक्शन दी है। अब बात आती है कर्मों की। लोग कहेंगे जैसा कर्म करके आए हैं वैसा ही तो भोगेंगे। इसमें यूनिवर्स कहां से बीच में घुस गया, ब्रह्मांड कहां से आ गया कि मैं अपना भाग्य बदल दूं, ये बदल दूं, ये कर दूं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी बात भी सही है, मेरी बात भी सही है। आप जो भी कर्म करके आए हो, आपकी कर्मों की जो टैली है, उसके हिसाब से आपको परिस्थितियां मिलती हैं, सोच मिलती है, जेनेटिक्स मिलते हैं, विचार मिलते हैं। तो सत्य की रचना तो आप ही कर रहे हो, ब्रह्मांड निरंतर कर रहा है। तो आप अच्छे कर्म करके आए हो तो आपको अच्छे विचार मिलेंगे, पॉजिटिव विचार मिलेंगे, विश्वास मिलेगा अच्छाई पर। मैं कर सकता हूं, आप सोचोगे और करते चले जाओगे। पर एक इंसान का दृढ़ निश्चय उसको उसके बुरे कर्मों से दूर कर सकता है, बुरे कर्मों के बावजूद बड़ी सफलता दिला सकता है, सपने पूरे कर सकता है। और यही खेल है। अगर सब कुछ कर्मों से हो रहा होता तो खेल रहता ही का। बुरे कर्म करें तो बुरे कर्म बीतेंगे, सहेगा, खत्म। अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म सहेगा, खत्म। दृढ़ निश्चय से वो अपने अच्छे या बुरे कर्मों को खत्म कर रहा है, उनके पार जाके फैसले ले रहा है, सामना करके आगे बढ़ रहा है, तभी इंसान अपने कर्म बदलता है। तो आपका दृढ़ निश्चय, आपका डिटर्मिनेशन भी एक तरीके का कर्म है जो पुराने कर्मों को काट सकता है। तो जो आपको फ्री विल मिली है, इच्छा शक्ति मिली है, ये कर्मों को काटने की क्षमता है, ये तूफानों के बीच में से राह बनाने की क्षमता है, नियति को बदलने की क्षमता है, भाग्य को बदलने की क्षमता है। पर इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग ज्यादातर समय में कर ही नहीं पाते। वो परिस्थितियों में, सोच में इतना बंधे होते हैं। पुराने कर्मों की वजह से आपके अंदर से कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही हैं इस ब्रह्मांड में, आपको अलग अलग चुनाव करने में मदद कर रही हैं, परिस्थितियों को आपकी तरफ खींच रही हैं, आपका माइंडसेट बना रही हैं। एक लड़का जो एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ है, उसको विश्वास होगा कि मैं अमीरी के ही योग्य हूं। वो उस हिसाब से चुनाव करेगा, बड़े चुनाव करेगा और अमीर बनेगा। पर एक बच्ची जो एक गरीब घर में पैदा हुई, जहां पे 2 वक्त की रोटी भी एक संघर्ष,
उसको लगेगा कि अमीरी सिर्फ एक सपना है, वो पूरी नहीं हो सकती, तो वो अपने जीवन में उसी हिसाब से कमज़ोर फैसले लेगी, कम रिस्क लेगी, बेसिक्स पे ही स्टिक करेगी, ध्यान रहेगा, बहुत बड़ा नहीं सोचेगी। ये कर्मों की वजह से उनके साथ हो रहा है, पर इन कर्मों को दोनों लोग त्याग सकते हैं। उस अमीर लड़के को विश्वास हो जाए कि मैं अमीर होने के लायक नहीं हूं, मेरा पैसा जाना तय है, वो उस हिसाब से फैसले लेने लगेगा। या अमीरी उसको अंधा कर दे, इतना अय्याश बन जाए कि ये पैसा सिर्फ खर्च करना है, बढ़ाने का सोचे ही ना, बर्बाद हो जाए। अगर वो लड़की बड़े सपने देखने लगे, मैं जो हूं, जहां से आई हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा सपना ये सत्य है, मुझे इसी के लिए कर्म करने हैं, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, तो वो अपनी कर्मों की सीमाओं को लांघ जाएगी, भाग्य को लांघ जाएगी। और ऐसा इस दुनिया में होते आ रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष मौजूद है। जितना आप विचारों की तरफ, ख्यालों की तरफ और भावनाओं की तरफ अंधे होते चले जाओगे, उनको तूल देना बंद कर दोगे, उनको भाव देना बंद कर दोगे। भावना मतलब भावना, मत दो उसको भाव इतना। भावनाएं तो हर क्षण पैदा होती हैं उस क्षण की नन्ही नन्ही बातों से। आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका विश्वास सिर्फ चंद मजबूत विचारों पर, ख्यालों पर होना चाहिए जिनका चुनाव आपने खुद किया। अगर आपके विचार आपको बार बार हारने के बाद भी, बड़े झटके झेलने के बाद भी, गिरने के बाद भी कर्म करने पर मजबूर ना कर दे, तो वो ख्याल कमजोर है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी ख्याल जिसको आप ध्यान रूपी कर्म में ना बदल पाओ, सारा ध्यान उस पर हो, वो ख्याल कमजोर है। आप कभी भी जीवन में नहीं कह सकते कि मेरा निश्चय दृढ़ था, आई वॉज डिटरमिन्ड, पर परिस्थितियों की वजह से मैं इतना नहीं कर पाया, मैं मेहनत नहीं कर पाया, मैं पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पाया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है, ऑक्सीमोरॉन वाली बात है। डिटर्मिनेशन का मतलब यही है कि टफ से टफ सर्कमस्टेंसेस में आप खड़े हो और आपके सकारात्मक विचार, ख्याल जिनको आपने पकड़ा हुआ है, वो कभी भी समय से नहीं बंधे हुए, वो कभी आसानी से जीत मिलने पर नहीं टिके हुए, वो कभी भी बिना संघर्षों के आगे बढ़ने पर नहीं टिके हुए, वो सब कुछ सही होने पर नहीं टिके हुए। उन्हें चाहिए बदतमीजी, दृढ़ निश्चय, अक्खड़पन, करूंगा तो यही, तब पड़ेगा ब्रह्मांड आपको। ब्रह्मांड को तो बदतमीजी से प्यार है, सही तरीके की बदतमीजी होनी चाहिए, अहंकार वाली नहीं, दृढ़ निश्चय वाली। जो भी सत्य आप चाहते हो या जिसको आप समझते हो कि सत्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सत्य ही है, वो झूठ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, वो पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसको सिर्फ उस अलग जगह से जहां पर वो सत्य है वहां से खींच कर यहां पर लाना है। द यूनिवर्स ब्रीड्स ऑल पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ एनी सिचुएशन इन पैरेलल रियलिटी, कंट्रोल्ड बाय योर बिलीव्स। वियर योर ड्रीम्स लाइक योर रियलिटी। अपने सपनों को ऐसे पहनो जैसे वही आपका सत्य है। ये मैं हूं, मैं ये हूं। जो भी गैप्स हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, सब हट जाएंगे। जो जिसने आपको सीख देनी है, आपकी परीक्षा लेने लेकर हट जाएंगे। वो आपको रोकने के लिए कभी भी काफी नहीं हो सकते, बहुत कम है। इन सब परेशानियों को तो बड़ी बदतमीजी से आपको अपनी राह से हटाना है, भगा देना है। योद्धा की तरह खड़े हो, खुद को देखो तो समस्याओं का हल निकालते देखो, संघर्षों के पार जाते देखो, गिरकर उठते हुए देखो। अगर कोई संघर्षपूर्ण स्थिति आ गई है, मन में विचार पैदा हो भी रहे हैं कि ये हो सकता है खराब, तो उस खराब का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते खुद को देख लो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। और दोस्तों, ब्रह्मांड से बात करने का, अपना संदेश भेजने का एक तरीका है विजुअलाइजेशन। सच्चाई की तस्वीर को अपने हिसाब से आपके मन में उतार लेना, बार बार देखना उस सत्य को होते हुए, क्लैरिटी से देखना, क्लियर पिक्चर। वो हो रहा है, कोई शंका नहीं। भविष्य की इस तारीख को वो आपके साथ हो रहा है, आपको कोई शंका नहीं है। वो आप ही हो, आप वही हो, बस वहां तक पहुंचना है समय के द्वारा और कुछ नहीं। अगर ब्रह्मांड को आपकी क्षमता पर भरोसा नहीं है, आपके कर्म ऐसे नहीं है, पिछले जन्मों के हो, इस जन्मों के हो, आपकी सोच ऐसी नहीं है, पर आप चाहते बहुत कुछ हो, बड़ी शिद्दत से चाहते हो, तो वो आपकी परीक्षा भी लेगा। तो जैसे ही आपने तय कर लिया कि मैं इसके लिए बना हूं, ये मेरा सपना है, उसी क्षण से
आपकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग चालू हो जाती है। ब्रह्मांड आपके पास उल्टी उल्टी परिस्थितियां भेजना शुरू कर देता है, कठिन से कठिन, जो शायद नहीं आनी चाहिए थी, जबरदस्ती भेज देता। अब तूने ये चाहा है ना, अब सह, अब सामना कर। 10 जगह से संघर्ष आने लग जाएंगे कि आपको यकीन दिलाया जाएगा कि आप उसके लायक नहीं है, पर तो भी आप खड़े हो, या आसानी से भाग गए हार मान के। यार मैंने तो ये सोचा था 10 चीजें ही खराब हो गई, बताओ। कुछ सही होता, एक चीज खराब होती, सब कुछ खराब होने लगा, मेरे बस की ना है। हंसेगा ब्रह्मांड आप पे। 4 दिन नहीं टिक पाया, बड़े बड़े सपने देखता था। हर दिन के लिए कम से कम 10 सकारात्मक विचार अपने साथ रखो जो पूरे दिन सोचने हैं, बार बार जिनका चिंतन करना है, जिनको रिपीट करना है। उनमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करो, ना पास्ट का ना फ्यूचर का। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट। कुछ विचार आपको देता हूं, आज से इनका चिंतन करना शुरू करना। हफ्ते 10 दिन में आप बहुत फर्क देखोगे अपने व्यक्तित्व में, परिस्थितियों में। मेरी हर समस्या का इस क्षण में हल निकल रहा है। जिस भी चीज के लिए मैं शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, वो मेरी है, मैं उसे डिजर्व करता हूं, वो मेरी ही है। मेरी निरंतरता, मेरी कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सबूत है कि ये मेरा है, और मुझे निरंतरता कायम रखनी है, पीछे नहीं हटना। मेरा जीवन खुशी से, प्रसन्नता से भरा हुआ है। अनेक विषय हैं मुझे खुश रखने के, अनेक सहूलियतें मेरे पास मेरे साथ है। चंद परेशानियां नहीं होंगी तो मैं ऊब जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितने ही संघर्ष आ रहे हो, कितनी परेशानी आ रही हो, वो मुझे मेरे सपने पूरे करने से, मेरा मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकते। उनमें इतना दम ही नहीं है। वो मुझे मेरे कर्म करने से नहीं रोक सकते। रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, ओपन चैलेंज है। मैं कायम हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा रहूंगा जब तक जीत के बाहर नहीं निकलता। क्या संभावना है, क्या ऑड्स हैं, क्या इवन है, मैं अपना भविष्य का आंकलन नहीं करता, अपने भविष्य को प्रेडिक्ट नहीं करता हूं। मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत की कीमत मुझे वापस दी जा रही है। सब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, दिख नहीं रहा पर हो रहा है। चाहे कितना ही अटके हुए हो, लंबा समय लग रहा हो, मंजिल दूर हो, बार बार खुद से बोलो हो रहा है, हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। हल्का महसूस करो।